को देखिए क्या कहता है। कहता है परचेज रिटर्न बुक बनानी है हमें, प्रिपेयर कीजिए रिटर्न बुक्स किसकी में, मोहन कुमार के में, जो जयपुर के रहने वाले हैं। क्या क्या ट्रांजेक्शन है। सबसे पहला करा जनवरी 2 के अंदर, किससे, संताराम एंड सन्स। हमने उनसे माल परचेज करा था, उन्हें हमने माल वापसी भेज दिया है। रिटर्न टू संताराम। क्या चीज, 50 मीटर आर्टिफिशियल 6। ये इसका नंबर दे दिया उन्होंने, कर रहा होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और कितने रुपए, 4 रुपए पर मीटर के हिसाब से। इसके अंदर इसने क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट उसमें लगा लेंगे। देन सेकंड नंबर पे है, हमने भोलानाथ जी को माल वापसी करा, रिटर्न करा माल, किस लिए, एक पीस जो 25 मीटर का था, एक पीस हमने उन्हें भेजा वापसी। हो सकता है उसमें कोई डिफेक्टेड आ गया हो, वो पीस 25 मीटर का है, लेकिन इसका जो पीस है व्हाइट पॉपलिन पॉपलिन का, वो 3 रुपए पर मीटर के हिसाब से है। 25 मीटर का पीस हमने भेज दिया, 3 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो इन दोनों चीजों के लिए हम क्या बनाएंगे, परचेज रिटर्न बुक। तो फटाफट हम परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट में वही परचेज रिटर्न बुक, ऊपर नाम लिख देंगे आप। इन दी बुक्स ऑफ, किसकी फर्म के अंदर बनना है, आपकी जो फर्म है उस फर्म का नाम ऊपर आ जाएगा। आप यहां पर डेट का कॉलम लिखेंगे, पर्टिकुलर का कॉलम, जो ट्रांजेक्शन है यहां पर दिखाएंगे। और इसके अंदर आपका कॉलम किस चीज का जाएगा, डेबिट नोट। आपको इस बात का ध्यान रखना कि आपने यहां पर डेबिट नोट लिखना है। इसके बाद लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट एज इट इज। और जैसे आप पहले करते थे परचेज के अंदर, आप उसी की तरह से इस चीज को नोट कर लेंगे। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ते थे एज इट इज ट्रांजेक्शन कर लेंगे। तो यहां पर भी सारी ट्रांजेक्शन वही होती हैं जो रिटर्न्स की होती हैं। तो मैंने परचेज रिटर्न को बनाई जनवरी 2 में, संताराम एंड सन्स जो उदयपुर वाले थे, 50 मीटर आर्टिफिशियल 6 में वापसी कर रहा हूं। और कितने रुपए से, 4 रुपए मीटर के हिसाब से। इसका मतलब हो गया 50 की मल्टीप्लाई मैं 4 में कर दूंगा। तो जब मैं 50 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा, तो मेरे पैसे हो गए जी 50 चौका 200, 200 रुपीज, 200 रुपए हो गए। अब इन्होंने बताया भैया ट्रेड डिस्काउंट भी है 15%। तो हमने क्या करा, इस 200 रुपए के ऊपर 15% डिस्काउंट लगा लिया, 15/100। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, और 15 की मल्टीप्लाई 2 में करी। इसका मतलब है 30 रुपए का डिस्काउंट वापिस माइनस होगा, क्योंकि जब मैंने माल लिया होगा तो डिस्काउंट पे मुझे माल मिला होगा। अब मैं रिटर्न करूंगा तो वो डिस्काउंट काट के लेंगे। तो 200 में से 30 रुपए कट जाएंगे, और आपकी अमाउंट आएगी 170 रुपए की। देन आ जाएंगे आप सेकंड पर। एक पीस है, 25 मीटर का पीस मेरा है, और कितने रुपए से, 3 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो मैं 25 की मल्टीप्लाई 3 में कर लूंगा, 25 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे आएंगे 75। अब क्योंकि यहां पर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, अगर डिस्काउंट वगैरह होता तो मैं एज इट इज लगाता, नहीं है तो मैंने ऐसा छोड़ दिया, और 75 एज इट इज बाहर रख लिया। लास्ट के अंदर आप क्या करते थे, उसमें लिखते थे नीचे इस महीने की लास्ट डेट, इसमें भी एज इट इज